कुछ ब्रीफ पॉइंट्स के साथ रिकॉल करूंगा मैं। तो लीनियर इक्वेशंस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखूंगा मैं। ये सारे पॉइंट्स देख लेना आपके पास है या नहीं है। इफ इट इज नॉट देयर यू आर सपोज टू राइट देम। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। जो ए बी सी है वो कॉन्स्टेंट्स है, बाकी एक्स वाई वेरिएबल है। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या बोली है? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लिख लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? वैल्यू ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई। तो जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एज देयर आर infinitely many points on the line, infinitely many points on line, similarly linear equation into variables, linear equation into variables has infinitely many solutions, ठीक है। और एक चीज, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? एक और इसमें हम चीज अंडरस्टैंड करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है ना। ये क्या बताता है? इट इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई पॉइंट लाइन ऑन लाइन। अब जैसे एक लाइन के ऊपर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो चीजें हम लिखने वाले हैं ये लिखने की जरूरत है, ये हमने पहले नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक चीज लिखेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में आपका a 0 हो जाता है, तो उस केसेस में इक्वेशन क्या बनती है? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जिसको हम रीराइट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। अगर कोई आपको बोलता है कि इसको आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखो, तो कैसे लिखी जाएगी? 0x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल सर टू 0। यस बेटा। सर आपने वो 4 पॉइंट के बाद क्या बताया सर? फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट यही चल रहा है बेटा आर्यन। जब a 0 होगा, a मतलब कोएफिशिएंट x का 0 होगा, तो उस फॉर्म में इक्वेशन कैसी दिखेगी, और उसको अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बोला जाए लिखने के लिए, तो हम उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है। यस सर। अब यहाँ से हमें क्या सीखने मिलता है? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हियर? हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस लाइन को प्लॉट करना चाहें तो हम x, y की एक ऐसी पेयर बना लेते हैं। ये x है, ये y है, ठीक है ना। x को मान लो आपने 1 ले लिया, तो 0 इंटू 1 बिकम्स 0, y का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। x को आपने 2 ले लिया, तो 0 इंटू 2 बिकम्स 0, y वापस से -3/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो भी y -3/2 ही आएगा। तो जब मैं इस लाइन को प्लॉट करूंगा तो ये लाइन कैसी आ जाएगी? 1, -3/2, ऐसी कुछ लाइन आ जाएगी। वो क्या रहा है? x चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, व्हाट यू गेट अ लाइन, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है? 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्या क्या थे? 1, -3/2, ये पॉइंट है 2, -3/2 एंड इट गोस ऑन।
सो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इट इज अ लाइन, लिख लो, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y पैरेलल टू x एक्सिस, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जिसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -3/2, ठीक है ना, इसका इक्वेशन ऐसे, ये लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब x एक्सिस का कोई, जब x का कोएफिशिएंट 0 है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली अब y का कोएफिशिएंट 0 करके देखते हैं तो लाइन क्या बनती है, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सारे बच्चे 5th पॉइंट लिख लो। सर यस बेटा, एक बात थोड़ा ऊपर करो ना, रह गया था। क्या रह गया, 4th पॉइंट क्या, नहीं सर, स्टार्टिंग में बुक निकाल रहा था तो रह गया। शुरू के पॉइंट्स बेटा ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसमें नया कुछ नहीं है। 5th पॉइंट से नया वाला बता रहा हूँ मैं। ओके सर। सर यस बेटा, सर सर मैं 5th पॉइंट में लिखा है कि by प्लस सी भी 0 होगा। क्या, सर एक बार नीचे करो थोड़ा सा। तो सर ए भी 0 होगा और by प्लस सी भी 0 होगा। नहीं नहीं बेटा, इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर उसमें a 0 डाल दिया आपने तो इक्वेशन अब इसमें रिड्यूस हो गई ना, हाँ सर। दिस गेट्स रिड्यूस्ड, क्या हो गई, रिड्यूस्ड, ठीक है ना, रिड्यूस्ड, ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, सर चलें आगे, should we move on, let's take down next now। 5th हो चुका है आपका, 6th पॉइंट लिखो, when b is 0। तो ये इक्वेशन अब क्या रिड्यूस हो जाएगी, ax प्लस बी वाई, तो जो इक्वेशन थी आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या बन गई है अभी, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका एक एग्जांपल हम लेना चाहें तो व्हाट इज एन एग्जांपल, 3x प्लस लेट्स से 2 इज इक्वल टू 0। इसको रीराइट करना चाहोगे तो कैसे कर लोगे, x इज इक्वल्स टू -2/3, ठीक है ना। तो अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कोई बोलता है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को लिखो आप, तो लिख देना 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो x का वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक है ना, तो y क्या आ जाएगा, नहीं चलेगा ना, x 0 डालोगे तो y नहीं चलेगा। देखो देखो x और y, इसमें अगर आपने x 0 डाल दिया तो इक्वेशन बन जाएगी 2 इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, y में पुट करता हूँ वैल्यू, तो मान लेते y 1 रखा तो x का वैल्यू -2/3 आ गया, y को 2 रखा -2/3 आ गया, y को 3 रखा -2/3 आ गया। तो x आपका हमेशा -2/3 ही आएगा, y आप कुछ भी रख दें, क्यों, 0 इंटू वाई बिकम्स 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि -2/3 कॉमा 0 एक पॉइंट है, -2/3 कॉमा 1 एक पॉइंट है, सॉरी हाँ बिल्कुल, कॉमा 1, -2/3 कॉमा 1। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्या है, -2/3 कॉमा 2। सो दीज आर द पॉइंट्स, इफ यू जॉइन देम यू गेट दिस लाइन। और इस लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन जो है अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो लिख लो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लिख लो आप, ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू 0 मतलब कोएफिशिएंट y का अगर 0 है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा।
ये सारे सर ऐसा पूछा हो कि ये है ना प्रूफ करो तो क्या लिखना है सर, ये लिख देना। प्रूफ तो दे दिया ना, ये मैंने आपको जैसे समझाया, आपका प्रूफ है ना, हम्म, ये कोई तुक्केबाजी थोड़ी चल रही है, मैंने प्रूफ ही तो चल रहा है ये यस हवाबाजी सर। थोड़ी कर रहा हूँ मैं, साइंस थोड़ी बता रहा हूँ कोई। आप पुट कर लो ना, आप पुट करो ना, y की वैल्यूज पुट कर लो, आपको x क्या मिल रहा है, x हमेशा -2/3 ही आ रहा है, ठीक है ना, x का वैल्यू -2/3 आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ y, ठीक है, तो y 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। चलिए चले आगे, नेक्स्ट थर्ड चीज ले लेते हैं, व्हेन सेवेंथ पॉइंट अंदर सिक्स था तो ये सेवेंथ ले लो, अभी सेवेंथ पॉइंट, व्हेन c इक्वल्स टू 0। अब c इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो अब इस लाइन की खासियत क्या है, दिस विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। कैसे, x इज इक्वल टू 0 रखो आप, तो पता चला 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, this gives you a conclusion that y will also be 0. So the line passes through origin, क्या जाएगा, line passes through origin, लिख लो, line passes through origin। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, बट ये तो खास हो गई लाइन के ये ओरिजिन से पास तो करेगी ही करेगी, फिर ऐसी लाइन हो जाए, ऐसी लाइन हो जाए, ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, ठीक है ना, कैसी भी लाइन हो, लेकिन ये सारी की सारी ओरिजिन से पास करेंगी ही करेंगी। ये स्वाति, नहीं सर, वो और एक्स एग्जांपल जीरो कैसे, एक 0 पॉइंट तो ले सकता हूँ ना मैं, एक्स जीरो ही क्यों? क्योंकि ये बताना है ना ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से कैसे चेक होगा, एक तो आप 0 ले लो, तो y अगर 1 आता तो इट वुड नॉट हैव पास थ्रू ओरिजिन, यस सर। but we came to know that y is also 0. So 0, 0 is always a point which will be satisfying this equation, ठीक है ना, so 0, 0 satisfies, it means 0, 0 lies on the line, it means line passes through origin, सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, चलो, सर एक्स अगर कुछ और लेते तो? कुछ और आ जाता ना, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होंगे बट लाइन के ऊपर, तो वो तो कुछ भी देगा ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बट ये काम के थोड़ी ना है, जो हम नोट लिख रहे हैं वो काम की चीज क्या है कि लाइन ओरिजिन से पास करेगी, उसके लिए क्या अच्छा, प्रूव लाइन करना पास पड़ेगा, करेगी, 0, 0 शुड लाई ऑन द लाइन, यस सर। ठीक है। तो 2 मिनट रुको। लिख लो आगे, डन। ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया स्कूल का काम, ठीक है ना, स्कूल का जो सिलेबस है वो यहीं तक का था, स्कूल के लिए हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिया, अब हम शुरू कर रहे हैं ओलंपियाड की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ड प्रॉब्लम्स। So when I start with word problems, let's write. सर Yes, beta. सर जो ये लिनियर इक्वेशन का बीपीटी और उसमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल पड़ेगी, ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। सर पर इस संडे तो सीपीटी है ना? यस, ये संडे आपका सीपीटी है, बीपीटी का तो गूगल क्लासरूम पे जैसे हम ले रहे हैं वो लेते रहेंगे Yes, sir. साइड बाय साइड, इस संडे आपका सीपीटी है, ठीक है ना, और उसके लिए मैट का क्लास प्रॉब्ली कल आपका 1.5 घंटे का होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो लिखो, द लीनियर इक्वेशन that converts Fahrenheit to Celsius is given by the relation Celsius is 5 times Fahrenheit minus 160 upon 9. So
So first, if the temperature is 86 degree Fahrenheit, if temperature is 86 degree Fahrenheit, what is temperature in Celsius? Second, if temperature is 35 degrees Celsius, what is temperature in degree Fahrenheit? Third, if temperature is 0 degrees Celsius, if temperature is 0 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? Fourth, what is the numerical value? Numerical value. What is the numerical value of temperature which is same in both the scales? सबसे पहले आपको क्या दिया है? Celsius is 5 times into Fahrenheit minus 160 by 9. So if the temperature is 86 degree Fahrenheit, मतलब मुझे क्या करना है? 86 से रिप्लेस करना है कहाँ पे? Let's start solving over here. Celsius is given to you 5F minus 160 by 9. अब बोल क्या रहा है? 86 degree Fahrenheit is the temperature. So can I say this becomes 86 into 5 minus 160 by 9? What is 86 into 5? 430. 430 minus 160 is 270 by 9, which is 30. So 30 degrees Celsius is corresponding to 86 degree Fahrenheit. The first answer will be 30. Next, if the temperature is 35 degrees Celsius, so 35 is equals to 5 Fahrenheit minus 160 upon 9. तो ये बन जाएगा 35 into 9 is 5 times Fahrenheit minus 160. तो 35 into 9 आपका हो जाएगा 315 plus 160 is equal to 5F. So from here what I'll say, this is your first part of the question, second part of the question. So 475 is 5F. So F will be कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 95 आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. सबको क्लियर है ये चीज? यस बेटा. सर डायरेक्ट 5/9 कॉमन ही क्यों नहीं ले लेते? 5/9 कैसे कॉमन लेंगे? पूरा इंडिविजुअली डिवाइड कर मैंने तो सकते वही हो. किया. आप ऐसा कर सकते हो मैंने तो 5 सीधे upon ले 9F. अरे ऐसे कैसे करेंगे? डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना, फिर 9 5 से भी डिवाइड होगा और 160 से भी होगा ना साथ. तो मैंने तो 5 और मतलब 5/9 कॉमन ले लिया तो F minus 32. हाँ दैट इज सेम. ठीक है ना. पूरे में से 5 कॉमन निकाला आपने, बिल्कुल निकाल सकते हैं. यहाँ का 5 भी निकाल लिया, यहाँ का 5 भी निकाल लिया. ठीक है ना. तो 5/9 बाहर आ जाएगा. सर ठीक है ना. उसके केस में 32/9 आ जाएगा. सर मैंने अपना आंसर भेज दिया था. 5/9F minus 32/5 टेकन आउट कॉमन F minus 32/9 है ना. यही है ना. ठीक है, वैसे भी कर सकते. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 5F minus 160 upon 9. So from here you'll get 5F is equal to 160. F is equals to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो एक्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर. सही है. इसका बी पार्ट क्या बोला है कि भाई अगर 0 फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में बताओ क्या होगा. तो इसी फॉर्मूला में फ़ारेनहाइट में 0 रखेंगे. तो सेल्सियस इज 5 times Fahrenheit which is 0 minus 160 upon 9. So you'll get Celsius as minus 160 upon 9. तो अगर 0 फ़ारेनहाइट की बात की है तो minus 160 by 9 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा.
ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं अभी। फोर्थ वाला, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। वरुण आप कुछ बोलना चाह रहे हो, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो आप मुझे चैट में लिख दो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आई विल रीड इट। फोर्थ में क्या लिखा है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज सेम इन बोथ द केसेस। तो टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा जब दोनों में सेम आएगी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, सेल्सियस में भी अगर एक्स है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो फ़ारेनहाइट में भी एक्स है, तो वो एक्स की वैल्यू आप बताइए क्या होगी। इज इट क्लियर। ये बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक्स डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू एक्स डिग्री सेल्सियस। ऐसा कब होगा, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में जो मेरे पास c इज इक्वल टू 5f माइनस 160/9 लिखा है, उसमें मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को दोनों को x ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सो x वुड बी 5x माइनस 160/9, सो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, 4x is equal to minus 160, x is minus of 40. So you can say that minus 40 degrees Celsius is same as minus 40 degree Fahrenheit. किसी को कोई डाउट? सो मुझे से ओलंपियाड क्वेश्चन थोड़ा बहुत मैथ जैसे लग रहे थे। इसके यस सर। ठीक है ना, देखो चलो सेकंड क्वेश्चन and probably the last question of this type. The taxi fare in a city is as follows. For first 3 kilometers, its fare is rupees 8, and for the subsequent distance इधर रुपीज 28 कर दो, ठीक है ना। For first 3 kilometers this fare is rupees 28, and for the subsequent distance it is rupees 7 per kilometer. Write a linear equation. Taking x as total distance covered and y as total fare. Also find the fare when distance covered is, let's say, 8 kilometers. वर्ड के बाद क्या लिखा? फोर्थ लाइन। Distance covered and y as total fare. The taxi fare in a city is as follows. For the first 3 kilometers, its fare is rupees 28. तो 3 किलोमीटर का फेयर जो है वो फिक्स है। तो हम क्वेश्चन को शुरू ऐसे करते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स एंड टोटल फेयर बी y रुपीस। तो हुआ क्या, जो 3 किलोमीटर था उसका चार्ज कितना, 28 रुपए, तो उसको देना ही पड़ा। उसके बाद उसने x माइनस 3 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 रुपए से देना पड़ा। तो टोटल y जो उसके टोटल कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ भाई, 28 rupees for first 3 kilometers plus 7 rupee per kilometer for x minus 3 kilometers. So this equation gets converted to y is equal to 28 plus 7x minus 21. So y is equal to 7x plus 7. Note कर लें इसको आप, y is equal to 7x plus 7. Now the question is saying if the find the fare when the distance covered is 8 kilometers. So 8 kilometers अगर उसने distance cover करा है तो y कितना हो जाएगा, 7 into 8 plus 7, तो 63 रुपीस उसको चार्ज होगा टोटल, अगर वो 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है।
सही है, सही है। आर्ची का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया मेरे पास। उसके बाद बाकी सबका गड़बड़ है, सिर्फ आर्ची का ठीक है। सर +7 क्यों लगाया? +7 क्यों लगाया? +7 नहीं लगाया बेटा, +7 बच गया। 28 - 21 करा तो 7 बच गया। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि भाई 3 किलोमीटर के 28 रुपए दिए उसने, 3 किलोमीटर के 28 रुपए दिए, टोटल 8 किलोमीटर किया, 5 किलोमीटर के कितने देगा पैसे? 35। तो टोटल कितना हो जाएगा? 63। सही है। तो मैंने पहले कॉस्ट निकाल ली थी, फिर इक्वेशन कर रहा था सर। आर्यन कुछ भी तुम कर रहे थे, बहाने नहीं चलेंगे। 63 तुम्हारा आंसर नहीं आया मेरे पास। अरे सर मैंने भेजा नहीं तो सर आ गया था सर, मैंने ये वाला से निकाला 3 किलोमीटर 28 फिर क्यों मेरे पास 5। आंसर नहीं आया तुम्हारा? सर मैं 7 ऐड करना भूल गया। सलमान का भी मेरे पास गलत आंसर आ गया, ठीक है ना। स्वाति का भी मेरे पास सर? आंसर नहीं आया। ठीक है, चलो लिखो। यस दीप, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया। सर मेरा आ गया पर मैं भेजना भूल गया। सर पर एक डाउट है, मेरा भी अगर सर एक